पढ़ाएंगी, बच्चा लोग के लेके चलेंगी, बहुत हम आगे चल के बहुत हम वो हो जाएंगी। हम दिमाग में अपना बैठा के बनारस चला है। जब बनारस आने के बाद हमको काम ढूंढे, काम नहीं मिले। जब काम नहीं मिले, हमको नौकरी कोई खोजे नहीं मिले, जब हम बैठे कोई घाट पर, हम बैठ के अपना मांग रहे थे। जब मांगे थे बैठ के घाट पे ना, तो एक दिन भैया से जो मांगे, जो मिल रहा पैसा दे रहे थे, 100 रुपया के दे रहे थे। हम भी वही भैया से मांगे, भैया हमको भी दीजिए ना। तो बोला क्या, आपको तो पैर हाथ है, हम कैसे दे देंगे आपको, कमा नहीं सकते हैं। 1.5 साल का बच्चा है और हम भी 1.5 साल का बच्चा है। बेगर्स कॉर्पोरेशन भी 1.5 साल का है। एक चीज तो मैं सहमत हूँ कि बाजार ही एक ही चीज है जो किसी को धनी बना सकता है, किसी को भिखारी भी बना सकता है। बाजार का टेक्निक जिसको मालूम नहीं है, बेचने का चीज जो टेक्निक है जिसको मालूम नहीं है, वो गरीब बनेगा। अगर ये चीज हम मानते हैं तो मैं दावा के साथ एक बात बोल सकता हूं, बेचना अगर किसी से सीखना है तो भिखारी से सीखना है। वो क्या बेचता है आपको? जब आप घाट में, रास्ते में एक 10 रुपया का कॉइन उसके ऊपर आप फेंक देते हैं, कोई साबुन बेचता है वो आपको? कोई किताब बेचता है वो आपको? कुछ नहीं बेचता है। और आप चंद्र मिश्रा जी जो CEO को फाउंडर ऑफ बेगर्स कॉर्पोरेशन प्रस्तुत हैं। हमारे यहाँ से मिर्च माला जी जो डायरेक्टर है बेगर्स कॉर्पोरेशन की, वो प्रस्तुत हैं। रानी जी जो बेगर टर्न एंटरप्रेन्योर है। सर प्लीज अपना परिचय। मेरा नाम शिरीष जोशी है, मैं ONDC का चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ। सर आज जो संगोष्ठी हो रही है, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और क्या इसका उद्देश्य है? ये हम सबकी जानकारी में ला रहे हैं कि ONDC और बेगर्स कॉर्पोरेशन ने हाथ मिला लिए हैं और इन दोनों के जो मकसद हैं ये एक तरह से एक ही हैं। बेगर कॉर्पोरेशन का लक्ष्य है कि जो आज भिक्षाजीवी हैं वो उद्योगजीवी बन जाए, अपना खुद किसी प्रकार का व्यवसाय शुरुआत करें और उस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ONDC एक नेटवर्क है जहां किसी भी तरह का विक्रेता अपने ग्राहक समूह को संपर्क कर सकता है, ग्राहक समूह को बढ़ा सकता है और उनका जो भी उत्पाद या सेवा है उसकी बिक्री को बढ़ा सकता है। ONDC नेटवर्क से कैसे लोग जुड़ सकते हैं? ONDC नेटवर्क से जुड़ने के लिए लोगों को एक विक्रेता सहायक संस्था की ज़रूरत है। तो हमारे नेटवर्क से आज कुछ 65-70 ऐसी संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। हमारी जो वेबसाइट है ondc.org, अगर आप फ़ोन से जाएंगे तो वहाँ पर एक व्हाट्सएप का आपको बटन दिखेगा। व्हाट्सएप पे बटन पे क्लिक करके आप हाय बोलेंगे, अपनी भाषा में उनसे वार्तालाप करके बाकी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रहा है। छोटे छोटे गाँव में खेतों से अब हम नेटवर्क पे उत्पाद आ रहे हैं। किसान भी उसी तरह से जुड़ेंगे किसी एक विक्रेता सहायक संस्था से। तो इन विक्रेता सहायक संस्था करती क्या है, इनके जो उत्पाद है उनका कैटलॉग जो है वो कैटलॉग का डिजिटल रूपांतर करते हैं और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी नेटवर्क से जोड़ देते हैं। तो अगर आप जैसे या मेरे जैसे ग्राहक नेटवर्क पे खोजेंगे तो उनकी दुकान एक तरह से हमको नज़र आएगी और हम खरीदेंगे तो डायरेक्टली उनकी दुकान से हम खरीद पाएंगे। बहुत से लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जी, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से विशेष किया जाए? उसी के लिए ऐसे मंच हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने श्रोताओं को ये बताएं और जितनी हमको हमारी कोशिश रहती है, ऐसे हम मीडिया से मिलते हैं, संस्थाओं से मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं जो इस अमल में मदद करती हैं और ये प्रचार धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो लोग इनसे जुड़ चुके हैं वो आगे प्रचार करेंगे तो उस तरह से ये जानकारी इसकी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंच पर इसका जिक्र किया है, तो उनके ज़बान से भी लोग इसकी पहचान पा सकेंगे। मैं चंद्र मिश्रा हूँ, बेगर्स कॉर्पोरेशन का फाउंडर एंड CEO। सर ये बेगर्स कॉर्पोरेशन काम कैसे करती है? बेगर्स कॉर्पोरेशन भिखारी को भीख ना दे के
वो दान को इन्वेस्टमेंट में टर्न करता है, लोगों को कॉल देता है कि आप दान मत दीजिए, आपका दान को आप रादर इन्वेस्ट कीजिए उनके पर। और भिखारियों को हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हैंड होल्डिंग करते हैं 3 साल तक कि वो कैसे कुछ बनाए, मार्केट में बेचे, उनके लिए कोलैबोरेशन करना, उनके लिए फंड जुगाड़ करना, उनको कंप्लीट 3 साल तक हैंड होल्डिंग करना, ये बेगर्स कॉरपोरेशन का काम है। ये सोच कैसे है? सोच इसलिए आया कि अगर समाज का सबसे नीच वर्ग में जो है, जो सबसे नीचे जो वर्ग है, अगर उन लोगों का हम उन्नति कर नहीं पाएंगे तो अभी कभी हम सोच भी नहीं पाएंगे कि कल कोई एजुकेटेड यूथ भी उसके लिए भी काम मिले, वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, वो चीज़ हम कभी सोच नहीं पाएंगे। सोच शुरू होता है नीचे से। चंद्रा सर, ये जो बताइए, ये जो इसमें ये है कि भिखारियों को लाइए 1000 पाइए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे लोग अवेयरनेस इसके बारे में फैलाएं, क्योंकि लोग ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम आपका माइंडसेट को पहले इसलिए हम आपका माइंडसेट बदलना चाहते हैं। भीख मांगना एक माइंडसेट है, भीख देना भी एक माइंडसेट है। आपको लग रहा है कि आप सारे ज़िंदगी पाप करेंगे और 10 रुपया के भिखारी पर फेंक दे के आप पुण्य अर्जन करेंगे। ये पाप पुण्य का जो आप बना के रखे हैं ना, जो मार्केट, वही भिखारी बनाता है। हमारा मानना है कि भीख मांगना सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, दान देना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि 10 रुपया फेंकने के बदले, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंडिया का सिटीजन है, 10 मिनट बिताए आप उसके साथ। आप 10 मिनट बिताए उसके साथ, बात करें कि वो क्यों भिखारी बना, काम करेगा नहीं कर पाएगा, आप उसको समझाए, मोटिवेट करके आप हमारे पास लेके आए, हम आपको इनाम देते हैं 1000 रुपया। ये हम कायम है और हम दे रहे हैं। यहाँ भी लोग बैठे हैं जो हमसे 1000 पाए हैं भिखारी लाके, ये भी है। भिखारी मुक्त देश बनाने की आप लोग की सोच है, अभी एलईडी में चला रहे थे, सरकार इसमें कितना सहयोग कर रही है? देखिए, सरकार तो कर रहे हैं सरकार के रास्ते में, सरकार का सहयोग का बात नहीं है। जिसको आप सरकार बोलते हैं, केंद्र सरकार, ये हमको वहाँ से इधर से टिकट दे के दिल्ली बुला के लिए थे, पूछने के लिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हमने उनको बोले, सर, कोई सरकार कभी किसी को बुला के लेके नहीं पूछता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। ये प्रश्न के लिए तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन हम आपसे क्या नहीं चाहते हैं वो जानते हैं। वो बोले क्या है? ये बोले कि हम आपसे पैसा नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि आपका काम पैसा देना नहीं है, पॉलिसी बनाना है। आप पॉलिसी इस ढंग से बनाइए कि जो रियल बेनिफिशियरी के पास पहुँचे। हम एक सामाजिक अर्थनैतिक आंदोलन खड़े कर रहे हैं। समाज कोई भी सरकार से बड़ा है।